बिहार में जमीन से जुड़े विवाद और बढ़ते अपराध को देखते हुए बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब रकबा नहीं, कीमत के आधार पर जमीन का बंटवारा किया जाएगा। कानून में संशोधन करने की तैयारी में बिहार सरकार आ गई है। जमीन और संपत्ति का बंटवारा विवाद की बड़ी वजह रहा है। इसके चलते दीवानी और आपराधिक दोनों ही तरह के मुकदमे अदालतों में आते हैं। बिहार में संपत्ति बंटवारे की प्रक्रिया में विवाद खत्म करने के लिए सरकार कई तरह के बदलाव करने की तैयारी में लग गई है। राज्य सरकार के भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने बिहार विधानसभा में कहा था कि सरकार बंटवारा संबंधी कानून में बदलाव की अब तैयारी में जुट गई है। हिस्सेदारों के बीच अगर आपसी सहमति के आधार पर निदान नहीं होता है तो जमीन का बंटवारा बाजार मूल्य के आधार पर किया जाएगा। आपको बता दें कि ऐसी जिम्मेदारी जो है वो डीसीएलआर को दे दी जाएगी। बंटवारे वही करेंगे। कानून बनाकर इस तरह से बंटवारा करने का अधिकार डीएसएलआर के जिम्मे होगा। मंत्री ने बताया कि रैयतों को ऑनलाइन सेवाओं का लाभ मिल रहा है। म्यूटेशन, अपील, लगान, एलपीसी और जमाबंदी में सुधार के लिए बनाए गए परिमार्जन पोर्टल के जरिए समस्याओं का कम समय में समाधान हो रहा है। उन्होंने कहा कि जमीन के डिजिटाइजेशन में केंद्र से 144 करोड़ रुपए मिले हैं। अब ऑनलाइन रसीद काटने की भी प्रवृत्ति बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन सेवाओं के शुरू होने से आवेदनों की संख्या भी बढ़ी है। ऑनलाइन रसीद कटाने की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। मंत्री ने कहा कि सभी सेवाओं को समय सीमा के तहत किया गया है। देरी होने पर संबंधित अधिकारियों को जवाब देना पड़ता है। उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल से स्वतः उनके नाम से दाखिल खारिज होगा जिनके नाम से जमाबंदी कायम है। उन्होंने बताया कि जमीन बंटवारे की प्रक्रिया में सीओ और अमीन को भी जोड़ने की तैयारी चल रही है। इससे बाद में विवाद की गुंजाइश कम होगी और बंटवारा में अधिक पारदर्शिता देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी कई तरह के बंटवारे के नियम में बदलाव करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध दिखाई पड़ रही है। अब नया मामला फिर से देखने को मिल रहा है कि सीओ, अमीन और न्याय मित्र को बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी में सरकार दिखाई पड़ती है। बिहार सरकार संपत्ति बंटवारा कानून में संशोधन करने की गुंजाइश देख रही है और संशोधन लाने की प्रक्रिया में लग गई है। अब ऐसे मामले को निपटाने के लिए जो विवादित हो जाते हैं, इसमें गांव व पंचायत स्तर पर ही बहुमत के आधार पर संपत्ति बंटवारे से जुड़े मामलों को निपटाने की व्यवस्था की जाएगी। इसमें पंच, सरपंच जैसे जनप्रतिनिधियों के साथ न्याय मित्र, सरकारी अमीन और अंचलाधिकारी को भी शामिल किया जाएगा ताकि निर्णय कानून के तहत हो। संशोधन के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जा रहा है। भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने विधान परिषद में कहा था। राजद सदस्य रामचंद्र पूर्वे के सवाल पर जो जानकारी दी थी, इन्हीं बातों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा था कि अगर 4 में 3 भाई बंटवारे के लिए सहमत हैं और 1 भाई बंटवारा नहीं चाहता है तो बहुमत के आधार पर बंटवारा करने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए पहले उस भाई को नोटिस दिया जाएगा। नोटिस मिलने के बाद भी अगर वह पक्ष नहीं आता है तो सभी प्लॉट से उसका हिस्सा निकाल कर अलग कर दिया जाएगा ताकि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। तकनीकी अड़चनों को दूर कर जल्द ही संशोधन प्रस्ताव लाया जाएगा। मंत्री ने कहा कि कई लोग विदेश या राज्य से बाहर रहते हैं और बंटवारे के समय उपस्थित नहीं हो पाते। ऐसे लोगों के लिए पंचायत स्तर पर निपटाए जाने वाले मामलों की पूरी वीडियोग्राफी होगी ताकि वह पूरी प्रक्रिया को देख सके। इससे पारदर्शिता भी बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी।